हेलो एवरीवन, आज हम लोग करते हैं लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। बेसिकली इसमें गिवन क्या है कि हेड ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का हेड गिवन है और ये चेक करना है कि लिंक लिस्ट हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है तो रिटर्न ट्रू कर देना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देना है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है कि 1 2 2 1, ये लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न कर दिया इन्होंने यहाँ पे आउटपुट में। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें, टोटली लिंक लिस्ट को, और इसको चेक करें कि ओरिजिनल लिंक लिस्ट और प्रीवियस लिंक लिस्ट अगर इक्वल हैं तो डायरेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट हमारी पैलिंड्रोम है। देखो जैसे ये एग्जांपल गिवन है उसके थ्रू बता रहा हूँ। जैसे 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि इसको डायरेक्ट रिवर्स कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और फिर ये 2 और ये 1। तो ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट और ये प्रीवियस लिंक लिस्ट। जब इसको रिवर्स किया तो अगर इसको डायरेक्ट रिवर्स करते हो तो क्या आएगा, इसको इस तरीके से रिवर्स करो। जैसे ये 1 है और ये 2 है और ये भी 2 है और ये 1 है। तो जब 1 को इससे पॉइंट रिवर्स करने पर ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये इसको, और ये इसको, और ये डायरेक्ट नन को करने लगेगा। ठीक, अब देखो ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट और ये रिवर्स्ड लिंक लिस्ट दोनों इक्वल हैं, तो आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, चलो वो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है कि एक हमारे पास लिंक लिस्ट इस तरीके से गिवन है 1 2 2 और ये 1। ठीक है, तो सिंपली इसका क्या बना लेते हैं, जैसे लिंक लिस्ट को हम लोग ट्रैवर्स कर लेंगे, एक इम्प्टी एरे ले लेंगे और उस इम्प्टी एरे में सारी वैल्यूज़ को रख लेंगे। जैसे यहाँ पर गए, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके हर एक नोड पर जाके उसकी वैल्यू को डायरेक्ट एरे में रख लेंगे। यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर वैल्यू 1 है नोड की, यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर वैल्यू 2, यहाँ पर पहुँचे तो वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पर जैसे पहुँचे तो वैल्यू है यहाँ पर नोड में 1। अब इस ओरिजिनल नोड को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने के बाद नोड के जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1 2 2 1। ये एरे हमने रिवर्स कर दिया। ठीक, अब ये ओरिजिनल एरे और ये रिवर्स्ड एरे दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्स, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ एन। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जितना एरे, जहाँ जितनी लिंक लिस्ट की लेंथ थी उतना आपको स्पेस लेना पड़ा। कितनी बार, एक बार ये पूरा एलिमेंट को स्टोर कराने में, यहाँ पर दूसरी बार जब लिया तो तुमने क्या किया, यहाँ से लिंक लिस्ट को ये एरे को रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद जो वैल्यूज़ आए उसको भी स्टोर किया। तो स्टोर करने में भी ऑर्डर ऑफ एन लगा टाइम, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस लगा। तो इसको ऑर्डर ऑफ एन और इसको भी ऑर्डर ऑफ एन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 2n लगा। ठीक है, तो ये स्पेस यूज़ करना ठीक बात नहीं होती। ठीक है, तो इस स्पेस को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक एल्गोरिदम होती है। चलो उस एल्गोरिदम को मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो ये लिंक लिस्ट गिवन है, तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, जैसे हमारे पास एरे में आ रहा था 1 2 2 1, तो इसको एक टेक्निक है 2 पॉइंटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। एक पॉइंटर यहाँ पर खड़ा कर दो, दूसरा पॉइंटर यहाँ पर। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो डायरेक्ट इसको एक कदम आगे मूव करा दो, इसको एक कदम पीछे। ये दोनों चेक करो, ये दोनों इक्वल हैं, हाँ हैं, तो इसको एक कदम आगे मूव करा दो, इसको एक कदम पीछे। तो ये देखो दोनों ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा ये पता चल गया कि लिंक लिस्ट क्या है, ये एरे जो है वो रिवर्स्ड है, बेसिकली पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, यही टेक्निक यहाँ पर भी फॉलो करेंगे चेक करने के लिए लिंक लिस्ट को। तो हम लोगों ने किया क्या कि यहाँ पर इतनी लिंक लिस्ट को पीछे से ट्रैवर्स किया एरे को, तो यहाँ पर गए फिर यहाँ पर गए, लेकिन क्या लिंक लिस्ट में हम लोग यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ से एड्रेस 2 से एड्रेस 1 पर जाने का होता है, लेकिन 1 से 2 पर आने का एड्रेस नहीं पड़ा होता है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक करें कि 1 से डायरेक्ट हम लोग 2 पर आ जाएं। तो ये कर सकते हैं कि 1 से इस तरीके से 2, तो ये टेक्निक डायरेक्ट होती है, आप लोग जानते हो। लिंक लिस्ट को अगर रिवर्स कर दोगे तो 1 से 2 तक आप आ सकते हो ईजिली। ठीक है, तो हमें कब तक आना है,
यहाँ पर इस जगह से इस जगह तक आना पड़ा, इस जगह तक। तो बेसिकली लिंक जितना एरे था उसके मिडिल तक ही आना पड़ा, है ना, इतने पोर्शन तक आना पड़ा। ठीक, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये मिडिल है। और हम क्या करेंगे फिर, तो हमें आना इतने ही में ही है, तो इतनी ही लिंक लिस्ट को हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। अब एक्चुअल में यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो लिंक लिस्ट को ये चेक कर लो कि मिडिल क्या है। तो लिंक लिस्ट का मिडिल ये निकल आएगा, तो मिडिल से पता चल जाएगा कि मिडिल के बाद मिडिल से हमें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप ये कर लो कि लिंक लिस्ट को मिडिल फाइंड कर लो, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या कर लो, रिवर्स कर दो। और उसके बाद तीसरे स्टेप में चेक कर लो। इतना काम कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यही कर रहे हैं हम लोग, चलो करते हैं। पहले मिडिल फाइंड आउट करते हैं। ये हमारी लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 2 और ये 1। तो देखो मिडिल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर तुम लोग मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो उसके थ्रू पता चल जाएगा कि लिंक लिस्ट मिडिल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं आपने मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो देखी है तो वहाँ से जाके दे सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से लिंक लिस्ट का मिडिल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक पॉइंटर स्लो यहाँ रख देंगे, फास्ट यहाँ। स्लो को 1 स्टेप बढ़ाएंगे, फास्ट को 2 स्टेप बढ़ाएंगे। स्लो को 1 स्टेप, फास्ट को 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे, सेकंड स्टेप में बाहर चला जाएगा। अब जब ये बाहर चला गया तो लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई। तो जो स्लो होगा वो मिडिल को पॉइंट कर रहा होगा। अब मिडिल के बाद वाली लिंक लिस्ट को हमें रिवर्स करना है, तो कर दो। तो ये 1 और ये 2, ये इस तरीके से रिवर्स हो गई। ये बेसिकली इस तरीके से रिवर्स हुई है। तो 1 2 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 2 को पॉइंट कर रहा है, बस ये काम किया है। और उसके बाद ये एक्चुअल में जैसे है वो उस एज इट इज़ ही रख देंगे। अब उसके बाद एक पॉइंटर यहाँ रख दो और एक पॉइंटर यहाँ। चेक करो कि ये, अब देखो हमने चेक करने वाला स्टेप क्या किया, पहले मिडिल का फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद रिवर्स कर दिया। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं। तो एरे, तो लिंक लिस्ट का पहला नोड क्या है, 1, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो चेक करो 1 और 1 इक्वल है, तो फॉरवर्ड मूव हो जाओ, ठीक। और इसमें भी फॉरवर्ड मूव हो जाओ। चेक करो 2 और 2 इक्वल है, हाँ ठीक, तो फॉरवर्ड मूव हो जाओ, फॉरवर्ड मूव हो जाओ। यहाँ पर लिंक लिस्ट नन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यहाँ पर ये लिंक लिस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये जब लिंक लिस्ट एक भी पॉइंटर आपका नन हो जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ से एग्जिट कर जाओ और रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। तो चलो इसको कोड के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर ये एक बेस कंडीशन होती है, बेस कंडीशन में देखो क्या है, अगर आपके पास लिंक लिस्ट का नोड, केवल लिंक लिस्ट में आपके पास एक ही नोड है, तो अगर इसको रिवर्स करोगे तब भी यही आएगा। तो एक्चुअल में ये मैं कह रहा हूँ कि अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो आप ये कह सकते हो कि लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है। तो ये कैसे पता करेंगे कि लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, तो अगर हेड डॉट नेक्स्ट आपका नन है तो आप ये कह दो कि हाँ लिंक लिस्ट पैलिंड्रोमिक है। अब अगर लिंक लिस्ट का पहला ही नोड, सपोज करो लिंक लिस्ट के हेड में नन है, तो नन का मतलब ये है कि आपके लिंक लिस्ट के नोड में, लिंक लिस्ट के हेड में नन है, तो इसका मतलब ये है लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जब है ही नहीं तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है ये भी पैलिंड्रोम है। तो ये आपकी बेस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, तो पहले स्टेप में क्या था, मिडिल फाइंड आउट करो। दूसरे स्टेप में क्या था, रिवर्स कर दो। तीसरे स्टेप में क्या था, चेक कर लो, ठीक। तो मिडिल फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये वाला आपका जो कोड लिखा है इससे आप मिडिल फाइंड आउट कर सकते हो। स्लो और फास्ट, स्लो 1 स्टेप मूव करेगा, फास्ट 2 स्टेप मूव करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मिडिल फाइंड आउट हो जाएगा। और स्लो के बाद वाली जो लिंक लिस्ट मिलेगी बेसिकली स्लो से, उसको आप रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कर देंगे तो आपका ये वाला जो है इस तरीके से 1 2 2 1, तो इसका मिडिल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब इसके बाद अपने को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो यहाँ से आपका ये रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 1 को पॉइंट कर रहा है, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो 2 1 को पॉइंट करने लगेगा। और ये 2 जो है नन कर रहा होगा, नन को पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली जो लिंक लिस्ट है सेम एज इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि उससे कुछ करा ही नहीं गया, ठीक।
और ये बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है, टेम्प 1 में रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको टेम्प 1 में स्टोर कर लिया। तो ये हमारा ये एक्चुअल में जब हम लोगों ने इसको रिवर्स किया है तो ये इस तरीके से बन गया होगा। यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, तो 2 1 को पॉइंट कर रहा होगा। ये आपका एज इट इज़ होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे तो ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगेगा। और जब आप इसको रिवर्स करोगे इतनी लिंक लिस्ट को यहाँ से, तो उसका हेड जो होगा रिवर्स लिंक लिस्ट का ये टेम्प 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन से टेम्प 1 मिल जाएगा। और टेम्प 2 एक्चुअल में लिंक लिस्ट का हेड ही है, तो ये टेम्प 2 हो गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन थर्ड स्टेप में क्या था, चेक करना, तो ये चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर जब तक कि हमारे पास टेम्प 1 टेम्प 2 है दोनों, तो आप डायरेक्ट चेक कर लो, मत आगे मूव करके या उसी पर रह के चेक करो ये और ये नोड क्या इक्वल हैं। हाँ है। अगर यहीं पर ये इक्वल ना होते तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स हो जाता है ये वाली कंडीशन के थ्रू। अब ये दोनों इक्वल हैं तो डायरेक्ट एक स्टेप आगे मूव हो जाओ। ठीक है, अब 2 और 2 इक्वल हैं तो आप एक स्टेप आगे मूव हो जाओ, एक स्टेप इधर मूव हो जाओ। अब क्या है कि लिंक लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई, तो टेम्प 1 और टेम्प 2 रहे नहीं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब इससे ये पता चल गया कि लिंक लिस्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको रिवर्स करने के बाद अपना पैलिंड्रोम ना बना रहा हूँ। अब जैसे ही लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई तो इसका मतलब लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। बेसिकली रिवर्स नहीं, क्या बोलते हैं कि लिंक लिस्ट हमारी पैलिंड्रोम है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर ये जो रिवर्स फंक्शन लिखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली रिवर्स फंक्शन में प्रीव और टेम्प मिल जाएगा। प्रीव में हम लोग नन रिप्रेजेंट कर देंगे और टेम्प में हेड को स्टोर करा देंगे। इस पूरे कोड को मैंने लिंक लिस्ट के रिवर्स वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।